छतरपुर के जिला अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड में 3 महीने से भर्ती 13 साल की रीना ने आखिरकार जिंदगी की जंग जीत ली है। वह सिंड्रोम की बीमारी से ग्रस्त थी। डॉक्टरों का कहना है कि लाखों में से किसी एक बच्चे को यह बीमारी होती है। बहरहाल रीना के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। चंदला थाने के कुपिया निवासी राजाराम पाल की बेटी को 20 जून को पैरों में दर्द शुरू हुआ था और फिर अचानक हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। लकवा होने की आशंका में पिता झाड़ फूंक कराने ले गए, लेकिन जब कोई आराम नहीं लगा तो वे इसे जिला अस्पताल लेकर आए थे। डॉक्टर मुकेश प्रजापति ने बताया कि रीना का इलाज कितना कठिन था। डॉक्टर मुकेश प्रजापति का कहना है कि अच्छी खबर है कि अब बच्ची इलाज के बाद धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। सभी के सामूहिक प्रयास से उसे आराम मिल रहा है। बच्ची के पिता पेशे से मजदूर हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर थी, लेकिन अब धीरे धीरे बच्ची ठीक हो रही है। जून के महीने में करीब 21 जून को हमारे पास एक बच्ची आई थी जो कि पूरी तरह से ऊपर से मतलब हमारे गले से नीचे पूरी तरह से पैरालाइज थी, जिसको एक रेयर डिसीज़ बोलते हैं, गुलियन-बारे सिंड्रोम। हमने वो सस्पेक्टेड उसको डिसीज़ डायग्नोज किया था। देन उसके बाद जब वो आई थी तो बिल्कुल मरणासन मतलब ऐसी स्थिति थी कि मतलब थोड़े समय और होता तो शायद नहीं बचा पाते। उसको आते से ही तुरंत हमने सांस की नली डाल के उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर पे डालने के बाद करीब वो वेंटिलेटर पे अपने यहाँ पे करीब 12 दिन रही। उसके 12 दिन के बाद में जब उसकी कंडीशन सब ठीक होने लगी, अब ये बीमारी ऐसी है कि इसको सालों लग जाते हैं नॉर्मल होने में पैरालिसिस से। तो उसके बाद में फिर उसका वेंटिलेटर से अब उसको ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डालनी थी, जो कि अपने छतरपुर में नहीं होती। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब गले से डाली जाती है जो सांस देने के लिए। तो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डालने के लिए हमने उसको मेडिकल कॉलेज रीवा शिफ्ट किया था। वहाँ उसकी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डाली गई। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब पे डालने के बाद में उस पर वेंटिलेटर लगातार रहा और करीब 1-1.5 महीने वहाँ वेंटिलेटर पर रहने के बाद में इस महीने 14 तारीख को 14 अगस्त को यहाँ वापस से उन्होंने शिफ्ट कर दिया था ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब पे। फिर वो ऑक्सीजन पे रही बाकायदा अभी, और कुछ दिनों में पिछले 1 हफ्ते से उसको ऑक्सीजन बराबर निकली हुई है। अब केवल ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब बची है जिसको निकालना है। उसके बाद उसकी कंडीशंस जो है पहले से बहुत बेटर है और आगे भी इम्प्रूवमेंट आने। टीम की मेहनत लगी सर, कितना समय इसमें हमारी पीआईसीयू की पूरी टीम लगी है। पीआईसीयू में हमारे चाहे स्टाफ नर्स हो चाहे डॉक्टर्स हो, सभी ने भरपूर मदद करी। उसके बाद में उसको दिन रात मॉनिटरिंग रही है। 2 बार तो खुद मैंने ही रिससिटेट किया। रिससिटेट मतलब कि शून्य हो जाना, बिल्कुल हार्ट रेट एकदम बिल्कुल चले जाना, और इसके बाद वो जाके काफ़ी यानी उसमें मेहनत बहुत है। अब इमरजेंसी हालातों में इलाज के लिए महानगरों की ओर भागने की जरूरत नहीं। छतरपुर में आ गया है झांसी का प्रख्यात और भरोसेमंद संस्थान संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल। हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक, एक्सीडेंटल मरीजों के लिए जीवन रक्षक उपकरणों के साथ इलाज की सुविधा। छतरपुर के लिए वरदान 24 घंटे भर्ती की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर युक्त संसाधनों और योग्य चिकित्सकों की सुविधा। 24 घंटे डायलिसिस सुविधा। इमरजेंसी हालातों में संपर्क करें संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टीवीएस शोरूम के पास, होटल ला कैपिटॉल के नजदीक, पन्ना रोड, छतरपुर।